हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु में आप बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु आपकी रखवाली कर रहे हैं, प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं और आप प्रभु में आनंद मना रहे हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ, बड़ी आशा करती हूँ प्रभु में, क्योंकि मेरा प्रभु महान है और अपने हर एक बच्चे की सुरक्षा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आज हम अपने चर्चों में गए हुए तकरीबन हमें 4 महीने पूरे होंगे, चौथा महीना लग चुका है कि हम अपने चर्चों में नहीं गए, ऑनलाइन ही हम आपसे मिल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम 4 महीने के अंदर हमने कितना परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हमने कितनी प्रार्थना की है, कितनी बाइबल पढ़ी है, कितना हम प्रभु के साथ जुड़कर आगे बढ़े हैं। क्योंकि पहले तो हम कहते थे ना कि हमारे पास समय नहीं है, प्रभु हम कैसे करें, जहाँ हम चर्च में नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। मगर प्रभु ने अभी हमें टाइम दिया है, तो क्या हमने इस टाइम का प्रयोग किया है? क्या हमने इस टाइम को अपने सही रीति से हमने इस टाइम को अपनाया है? अगर नहीं तो आज वो समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तो कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं है कि हम थोड़ा दुखी हो सके। ये तो छोटी सी बीमारी है, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ये ख़त्म भी होती जा रही है और इसका कोई हमारे लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को हमेशा अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखते हैं और बचाकर भी रखते हैं। मगर हमारा क्या फर्ज बनता है, अगर परमेश्वर ने हमें बचा के रखा हुआ है, अगर हम सही सलामत हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठकर ही दोनों हाथ उठाकर घुटने टेकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज तूने मेरे को नया दिन दिया है, नई सलामती दी है, मुझे संभाल कर रखा है, मेरे परिवार को संभाल कर रखा है। हमें छोटी सी दुआ जरूर करनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना ही है बेटा जी, क्योंकि प्रचार बहुत है, शिक्षाएं बहुत है, मगर बाइबल के अंदर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर बोला गया है? प्रार्थना के। क्यों प्रार्थना के विषय में बोला गया है? मैंने सवाल बनाया कि प्रार्थना क्या है। अगर आपको जवाब आता है तो मुझे जरूर आप बताना कि प्रार्थना क्या है, आपकी समझ के अनुसार प्रार्थना क्या है। दूसरा सवाल है, क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए? पहला सवाल क्या है? प्रार्थना क्या है। दूसरा सवाल है, क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? और तीसरा सवाल है, प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है प्रार्थना करना? ये 3 सवाल है जिनको मैं छोटा छोटा करके आपको बताऊंगी और आपने समझना है। पहला है कि प्रार्थना क्या है। आपकी नज़रों में प्रार्थना क्या है? आप बोलोगे पास ये है, मुझे नहीं पता आप क्या बोलोगे, पर आप कुछ ना कुछ तो जरूर बोलोगे। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्रार्थना क्या है। सबसे पहले प्रार्थना एक रास्ता है, मार्ग है। प्रार्थना एक जो हमें परमेश्वर तक पहुँचाता है। प्रार्थना एक सीढ़ी है जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं और प्रभु से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना एक वेदना है। वेदना आप जानते हैं, जब हम बहुत ही बोझ रखकर, बड़े ही दुखी मन से, जब हम बड़े ज़्यादा परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं, तो हमारे अंदर से एक ऐसी वेदना होती है ना, ऐसा दर्द होता है कि जब हम वो प्रार्थना करते हैं ना वेदना से भरकर, तब हमारे आंखों में इतने आंसू आते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हम इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता मैं प्रभु को क्या बात बोलूँ। हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि जितनी हमारे अंदर दुख होता है, इतनी हमारे अंदर चुभन होती है, इतनी हमारे अंदर दर्द होता है, हम अपने दर्द को, हम अपनी वेदना को परमेश्वर तक बयान नहीं कर पाते। प्रभु मैं क्या बोलूँ आपको, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि जिसको मैं आपको बता सकूँ कि मैं कितना परेशान हूँ, जब मैं कितना दुखी हूँ, जब मैं कितना दर्द में चल रहा हूँ, जब मैं एक ऐसी परिस्थिति में से होकर निकल रहा हूँ।
मैं अपने दर्द का बयान नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? वेदना, ये वेदना है कि कैसा दुख है ना। आपको मालूम है यीशु मसीह भी इस रास्ते में से होकर गए हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ना था तो उस रात यीशु मसीह इतने व्याकुल थे, इतने ज़्यादा व्याकुल थे कि वो बार बार गसमनी के अंदर बार बार जाकर वो प्रार्थना कर रहे थे, पिता से दुआ कर रहे थे। तो पिता से कह रहे हो सके तो प्रभु पिता ये प्याला हट जाए, मगर नहीं, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, मैं ये प्याला जरूर दूंगा। वो व्याकुल हो रहे थे, वो बेचैन हो रहे थे अपने अंदर से, इतनी ज़्यादा उनको बेचैनी लग रही थी। उनकी बेचैनी जो थी कि वो जो अंदर से नसें भी फट गई, वो खून पसीने के समान बहने लगे। आपको मालूम है जब कभी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो जो छोटी छोटी नसें होती है ना, ज़्यादा बोझ के कारण वो फट जाती हैं। और कई बार कहते हैं ना इसका ब्रेन हैमेज हो गया है, ये इसको ऐसा हो गया है, वो बंदा क्या होता है बिल्कुल लाचार हो जाता है, उसकी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है जब इंसान ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। तो प्रार्थना एक ऐसी वेदना है, ऐसा दर्द है, जब हम ये वाली प्रार्थना करते हैं ना तो प्रभु हमारी प्रार्थना एकदम सुनते हैं, एकदम पास में आकर मिलेंगे। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर में मैं बहुत ज़्यादा टूटा मन मुझे बहुत पसंद है। जब टूट कर इंसान दुआ करता है ना, मैं उसकी क्या है करता हूँ, प्रार्थना को क्या करता हूँ, मैं सुन लेता हूँ। आप कैसी प्रार्थना करते हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ आप उसके साथ टैली कीजिए। क्या सच में मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ? क्या मेरी प्रार्थना वेदना वाली प्रार्थना है? क्या मेरी प्रार्थना सीढ़ी है कि जिसके ऊपर चढ़कर मैं प्रभु से बात कर सकता हूँ? क्या सच में जो मेरी प्रार्थना है वो एक रास्ता है कि मैं प्रभु के पास पहुँच सकता हूँ इस रास्ते से, है ना? तो क्या है जो ये एक वेदना वाली प्रार्थना है ना, जब हम इतने परेशान होकर दुखी होकर दर्द में जब प्रार्थना करते हैं ना, तो क्या है परमेश्वर के हृदय को टच करती है और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन कर ना बहुत जल्द उत्तर देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं रहने देख सकते। वो अपने बच्चों के आंसू साफ करते हैं, वो प्रार्थना एकदम सुनते हैं परमेश्वर। और क्या है, प्रार्थना एक संघर्ष है। क्या है प्रार्थना? एक संघर्ष। कैसे? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं इजीली हम प्रार्थना नहीं कर पाते, आसानी से प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने बैठे हमारा शरीर हमें बैठने नहीं देता ढंग से, है ना? चलो शरीर को मार कूट कर हम बढ़ा भी लेते तो हमारा मन बस में नहीं आता, क्योंकि हमारा मन ही भटकने लग जाता है, कभी कुछ सोचने लग जाएगा, कभी कुछ सोचने लग जाएगा, हमारे विचार नहीं मिल पाते। हमारा जो है ना, हमारे इतना ज़्यादा हमें क्या करते हैं हम लोग, इतना संघर्ष करते हैं ना प्रार्थना करते समय, हम शरीर को भी काबू करने की कोशिश करते हैं, मन को भी, अपने विचारों को भी, क्योंकि अगर एक को इकट्ठा करते दूसरा भागने लग जाता है, दूसरा को इकट्ठा करते तीसरा भागने लग जाता है ना? उस टाइम हमारा क्या चलता है, एक युद्ध चलता है, एक संघर्ष चलता है, मन के साथ भी चलता है, विचारों के साथ भी चलता है, हमारी समझ के साथ भी चलता है, हमारे शरीर के साथ भी चलता है। कई बार इसमें इंसान क्या होता है, हार जाता है। मैंने कई बार लोगों से पूछा आप कितने घंटे दुआ करते हो, तो जवाब मुझे क्या आता है, मैंने अभी पूछा था, मैं किसी के घर में गई थी, मुझे पूछा, मैंने बेटा आप दुआ कितना घंटे करते हो, क्योंकि सारा दिन तो आप घर में ही रहते हो। कह रहे मास्टर जी मैं आधा घंटा दुआ करता हूँ, कोई कहता है मास्टर मैं 10 मिनट दुआ कर देता हूँ। कई लोग मुझे इस तरीके से जवाब देते हैं, मैं बड़ा हैरान होती हूँ उसके। कहते ज़रूरी नहीं है पास्टर जी आप मुझे कहो कि मैं 2 घंटे दुआ करूँ, दिल से की हुई दुआ आधा 10 मिनट भी तो प्रभु सुन लेता है। दिल से निकली हुई प्रार्थना 10 मिनट में परमेश्वर उत्तर दे देते हैं। जरूर मैं दिखावे के लिए 2-2 घंटे दुआ करूँ, है ना? इसका मतलब जो कहते हैं ना आधे घंटे या 10 मिनट में प्रभु, जो मैं दिल से 10 मिनट भी दुआ करता हूँ, वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। मेरे प्रिय बच्चों, भाई बहनों, सुनो मेरी बात। जो कहते हैं ना 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में मेरी खुदा दिल से मैंने करता हूँ, खुदा सुन लेता है। इसका मतलब आपका शरीर आपके बस में नहीं है, आपका मन आपके बस में नहीं है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा देर बैठने नहीं दे सकता। तभी तो आप 2 मिनट करते हो। आपको मालूम है 2 मिनट में आपने अपने पापों के गुनाहों की माफ़ी मांगी है, 2 मिनट में आपने अपने आप को तैयार किया है, 2 मिनट में क्या यीशु ने आपको लहू से धो दिया है? आप 2 मिनट में कहते मैं परमेश्वर को खुश कर देता हूँ।
मुझे तो आज इतने साल हो गए, मैंने तो शायद मैं जो दुआ करती हूँ मेरे तो पता नहीं प्रभु खुश होता कि नहीं खुश होता है ना। मुझे आपसे सीखना चाहिए, मैं तो सही बात है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, 2 मिनट शरीर जो है ना, शरीर एक ऐसा है ना जो कि है परमेश्वर से हमें मिलने तक नहीं देता। बाइबल में लिखे है शरीर और आत्मा की क्या है, लड़ाई है। आत्मा कहता है प्रार्थना करना, शरीर कहता है मुझे सोना है। तो आप 2 मिनट में कौन सी ऐसी दुआ करते हो जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है? मुझे भी सिखा दो वो दुआ करनी। अगर आपकी 2 मिनट की प्रार्थना से परमेश्वर खुश हो जाता है, यीशु मसीह बाइबल कहती है पूरी रात प्रार्थना करते थे यीशु मसीह। वो क्यों पूरी रात दुआ करते थे? पूरी रात दुआ करनी, दिन में जब भी समय मिलना वो प्रार्थना करने चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे अपने पिता से बात करने के लिए। वो भी कह सकते थे मैं तो पिता से निकल कर आया, मुझे प्रार्थना की क्या जरूरत है, पिता तो मेरे साथ साथ रहता है, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे लोग क्या अपने आप को भी धोखा देते हैं, खुदा को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। प्रार्थना एक संघर्ष है, संघर्ष। और आप संघर्ष करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं बस 2 मिनट प्रार्थना करी, धन्यवाद करा और सो जाओ, बस मैंने तो दुआ करी थी। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना से खुश नहीं होता। अगर आपने प्रार्थना करी थी तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? अगर आपने प्रार्थना करी थी तो आपकी लैंग्वेज में फर्क क्यों नहीं आया? आपके मन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आप क्यों नहीं वो आग बने पाए? आपके अंदर तो मैं वही चीज़ें देखती हूँ जो पहले थी। तो कौन सी ऐसी दुआ करते हैं आप? इसलिए प्रार्थना एक संघर्ष है जो हम अपने मन से करते हैं, अपने शरीर के साथ संघर्ष करते हैं, अपने विचारों के साथ संघर्ष करते हैं। जब ये पवित्र आत्मा इनको एक करता है, काबू में करता है पवित्र आत्मा, जब हम एक होकर दुआ करते हैं, तब कहीं जाकर हम सोचते हैं कि प्रभु अब तूने मेरे मन को अपने अधिकार में ले लिया, मेरे सोच को, मेरे विचारों को अधिकार लिया। प्रभु अब आओ मुझे सिखाओ मैं प्रार्थना कैसे करूँ। आप मेरे जुबान के ऊपर वो शब्द डालिए जिससे आप जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं ना, वो शब्द आप मेरी जुबान में डालो ताकि मैं वो प्रार्थना कर सकूँ। क्योंकि हमारी प्रार्थना क्या है, जो रोज़मर्रा की हम लोग दुआ करते हैं, हमारा दिल जिससे जाता है हम उसके लिए दुआ करते हैं, दूसरे के लिए कभी नहीं कर सकते। मगर पवित्र आत्मा जी ऐसा नहीं चाहते। पवित्र आत्मा जी चाहते उन लोगों के लिए भी दुआ करो उनका जो तुम्हारे दुश्मन है, उनके लिए सलामती के लिए दुआ मांगो। जो तुम्हें सताते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगो, उनकी भलाई के लिए दुआ मांगो। क्या हम ऐसा कभी करते हैं? कभी नहीं करते। आप देखो ना 5 मिनट में हम कौन सी दुआ करते हैं, तो बाकी के लिए दुआ कैसे करते होंगे? इसलिए अपनी ज़िंदगी के साथ संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार नहीं मानना। जब आपका शरीर कंट्रोल में आ जाएगा, आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए, देखना आनंद मिलेगा। फिर आप 10 घंटे भी बैठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा अभी तो मैंने कुछ भी प्रार्थना नहीं करी, अभी तो मैंने और ज़्यादा दुआ करनी है। और जब शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, विचार साथ नहीं देते, तब हम 5 मिनट में हम इतने लगते हैं जैसे मैंने 10 घंटे बैठा हुआ हूँ, वो 5 मिनट भी पूरे नहीं होते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या है? प्रार्थना एक आज्ञा है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, यीशु मसीह ने, जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करते रहो, तुम्हें प्रार्थना करनी है। ये एक आज्ञा है हमारे लिए। अगर हम इस आज्ञा का पालन नहीं करते तो कौन सी भी बात पूरी करते हैं यीशु मसीह की? प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ग्रुप बनाया है फास्टिंग प्रेयर का। बहुत से लोग हैं जो अपना टाइम डालते हैं। मेरा प्रेयर का टाइम हो रहा है जी, मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ। अब कुछ दिनों के बाद मैं उनसे मीटिंग करूँगी और उनसे मैं बात करूँगी। एक सवाल पूछना है मुझे उससे। अगर उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं ये सोचूंगी कि वाकई में इन लोगों ने प्रार्थना की है, ये प्रभु से जुड़े हैं। और कई लोग तो टाइम डालते हैं और मस्ती में सो जाते हैं। वो सोते रहे बस ठीक है जी, ठीक है ना, केड़ा कोई देख रहा है, हमें तो टाइम डालना, हमें तो हाजिरी लगानी है, कोई देखने तो नहीं आ रहा। यही बात है, हम नहीं देख रहे।
पर जिसके सामने आप बैठ रहे हो, जिसके सामने आप हाजिरी लगा रहे हो, वो दिन रात जाग रहा है और दिन रात हमारी और आंखें लगा रखी है। वो हमारी हर एक्टिविटी को जानता है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिसाब उसी ने करना है, फल भी उसी ने ही देना है। मैंने कुछ नहीं देना। मैं एक सिखाने वाला इंसान हूँ और मैं सिखा सकता हूँ, मगर मैं न्याय किसी का नहीं कर सकता। हालेलुया। दूसरी बात है, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को जान सकते हैं। जब आप प्रार्थना करोगे ना, और बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा में जुड़ जाता है, और जब वो इसके साथ एक आत्मा हो जाता है तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरी ज़िंदगी में क्या है, ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं। इसलिए क्या है, प्रार्थना क्या है, कि परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक रास्ता है। और प्रार्थना एक सामर्थ है, पावर है। प्रार्थना एक पावर। कई लोग इतनी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं ना, वो किसी के घर में भी जाते हैं ना, जितनी भी दुष्ट आत्मा होती है ना, उनको देखकर ही भाग जाती है, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना की सामर्थ है ना, उनकी प्रार्थना की जो पावर है उनके साथ साथ चलती है। और जिस घर में भी वो पैर रखते हैं ना, शैतान का पहरा नहीं होता वहाँ, दुष्ट की ताकतें वहाँ काम नहीं करती, बीमारी काम नहीं करती, उसके पैर रखते ही वो चीज़ें उनके घर से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि प्रभु उनके साथ रहता है। और प्रार्थना एक हथौड़ा है, हथौड़ा। आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना करने बैठते, शैतान सबसे ज़्यादा किसके विरोध में रहता है? प्रचार करने वालों के, जब गवाही देने वालों के, जब वर्शिप करने वालों के, किसके विरोध में रहता है? प्रार्थना करने वालों के। एक मारू सा इंसान ना, सूखा सा इंसान भी अगर घुटने टेक के दुआ करने लग जाए ना, शैतान अपनी पूरी फोर्स लेकर उसके पीछे लग जाएगा कि इसको उठाओ किसी रीति से, क्योंकि ये तो बैठ गया है मेरे गढ़ को नाश करने के लिए, मेरे राज्य को खत्म करने के लिए बैठ गया, इसे उठाना है किसी न किसी तरीके से। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं? शैतान के गढ़ों को तोड़ते हैं। प्रार्थना का एक हथौड़ा दे, हथौड़ा का हथौड़ा मारते हैं ना जब प्रार्थना के द्वारा शैतान को, तो वो क्या करता है? पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं, वो सारी चीज़ें छोड़ देता है, बस उस बंदे के पीछे लग जाता है, इसे किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, मुझे हटाना है। तो वो क्या करता है? फोर्स को भेजेगा, गुप्त दुष्ट आत्माएं भेजता है, मन को टच करती है, शरीर में प्रॉब्लम डालती है, तो उठ जा भाई, किसी ना किसी तरीके से उठ। अगर कोई बैठा रहता है ना, शैतान घबराने लग जाता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है प्रार्थना क्या है? कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है। प्रार्थना एक रास्ता है, प्रार्थना एक सीढ़ी है, प्रार्थना एक वेदना है ना, जो परमेश्वर के हृदय को छूती है। प्रार्थना एक संघर्ष है, प्रार्थना आज्ञा है। प्रार्थना के द्वारा हम क्या कहते हैं? परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। प्रार्थना एक सामर्थ है और प्रार्थना एक हथौड़ा भी। याद रखना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर कुछ बातें मैं लेकर आई थी जो आपको बता। और दूसरा मेरा सवाल क्या था? क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए? करनी चाहिए क्या हमें प्रार्थना, की नहीं करनी चाहिए? तो क्या है, प्रार्थना हमें करनी चाहिए। हाँ, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि ये प्रार्थना एक आज्ञा है परमेश्वर की, और इस आज्ञा को पूरा करना हमारा फर्ज है। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की है। जब प्रभु ने प्रार्थना करी है तो आपको और मुझे कितनी ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। जब प्रभु ने सेवकाई शुरू करी, बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा जी उसे कहाँ ले गई? जंगल में। उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना करते रहे। जब वापस आए, तब भी जब उन्होंने चेलों का चुनाव करना था, तब भी उन्होंने पूरी रात दुआ करी अपने पिता से, और सुबह उठकर उन्होंने चेले चुने। जिसका भी नाम पिता ने बताया, उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे चुना और उनको तैयार किया। एकांत में यीशु मसीह जाकर प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने जगत के लिए अपने आप को देना था, तब पूरी रात वो दुआ करते थे। जब उन्होंने इतनी ज़्यादा दुआ करी है, तो हमें कितनी दुआ करनी चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, जो भी तुम काम करते हो मेरे नाम से करना है।
शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं आप जाते हो तो प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करना, ठीक है ना। खाना खाते हो तो प्रभु ने कहा जब तुम खाना खाओ तब इस सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, जाके इसमें कोई भी अफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। हमें सांस लेना भी है तो प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बिना प्रार्थना के हम लोग क्या है, एक मुर्दा इंसान है। तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई लोग कहते हैं, मैंने पूछा, मैंने बच्चे से, मैंने कहा यदि अब एक कोरोना के कारण हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, ऐसी परिस्थिति आ गई कि क्या आपने प्रार्थना करी थी? कह रहा मैंने प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि मैंने उसको बोला गीत गा। जब उसने गीत गाया तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा पहले तो तू जब गीत गाता था तेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, तू इतना अच्छा गीत गाता था, अब तो बस सुर नहीं पता चल रहा मैं कौन कहाँ गा रहा हूँ कहाँ नहीं गा रहा हूँ, है ना। इसका मतलब है तेरा संबंध तेरे पिता से है ही नहीं है। अगर होता तो तू बहुत अच्छा गीत गाता। कह रहा बस मैंने दुआ नहीं करी, मैंने करी नहीं दुआ। क्यों नहीं करी? तेरी चिंता ज़्यादा थी। हम लोग इतने परेशान हैं, भाई लॉकडाउन लग गया, पता नहीं कितने दिन लगेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। मैंने पिछले भी प्रचार में बोला था कि जब प्रभु हमें जो दिन देता है उसको हमने खराब नहीं करना, हमें उसमें आनंद मनाना है। प्रभु ने हमें आनंद मनाने के लिए ये दिन दिया है और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें ये दिन दिया है। प्रभु ने कहा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना। मैं अपना आनंद देता हूँ कि तू अपना आनंद पूरा कर ले। तो हम कल की सोच के कारण अपना आज का दिन क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है ना। प्रार्थना करने वाला इंसान कभी भी बेचैन नहीं होता। आपको मालूम जब प्रार्थना करता है इंसान, उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होगी? सबसे पहली बात, वो शांत रहता है। कभी आप उसको विचलता हुआ नहीं देखोगे, शांत रहेगा, बिल्कुल शांत रहता है। क्योंकि समय आने पे हथौड़ा मारता है, बेवजह वो अपना मुंह खोलकर व्यर्थ बातें नहीं बोलता वो। दूसरी बात क्या है, वो शांत रहता है। जब कोई परिस्थिति आती है ना तो वो घुटने टेककर उसमें से रास्ता निकालता है, रास्ता निकालता है प्रार्थना करने वाला इंसान। कैसे? मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मिस्र में से मेरे लोगों को निकाल कर लेकर आ, जब वो निकाल कर लेके जा रहा था तो आगे क्या आ गया? लाल समुंदर। पीछे कौन था? फिरौन आगे खड़ा हो गया। तो जितने इस्राएली लोग थे वहाँ पर थोड़े नहीं थे, बहुत सारी दुनिया थी। कम से कम 6 लाख परिवार था, और एक परिवार में अगर 10 लोग भी थे तो सोच लो 6 लाख परिवार के अंदर कितनी दुनिया होगी। जानवर कितने थे, पक्षी कितने थे, बच्चे कितने थे, है ना। इतनी पब्लिक थी ना कि वो सारे लोग क्या करने लगे, मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे, तू हमें मरने के लिए लेकर आया यहाँ पर, हम वहीं अच्छे थे, यहीं मरने के लिए लेकर आया। अब जानते मूसा कुछ नहीं बोल रहा, चुप शांत था मूसा। अब वो इतना डर थे, कभी इधर भाग गए, क्योंकि इधर को जाते तो फिरौन खड़ा है, आगे जाते तो लाल समुंदर है ना। तो वो बेचैन से हो गए, क्या रहे तो क्या रहे क्या। मूसा बिल्कुल शांत, क्योंकि वो परमेश्वर से बात करने वाला इंसान था, वो परमेश्वर की सुनने वाला इंसान था, वो ठहरा हुआ इंसान था। वो वेट कर रहा था कि जो मेरा परमेश्वर है वो छोटा सा परमेश्वर नहीं है, वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया को चलाने वाला मेरा परमेश्वर है, आंधी और तूफान को रोकने वाला मेरा परमेश्वर है। ये छोटी सी बात क्या है, कुछ भी तो नहीं है। वो वेट कर रहा था कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझे क्या आदेश देगा, मैं उस आदेश को सुनना चाहता हूँ। वो इस्राएली लोग उसको ऊपर चढ़े आ रहे थे, मारने के लिए भी उसको बोले जा रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। बस उसके कान थे, प्रभु आप मुझे क्या आदेश दे रहे हो। बस जब प्रभु की आवाज़ उस तक पहुँची तब वो फिर वो बोला, शांत, चुप रहो, बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। शांत रहिए, शांत हो जाओ, चुप रहो, बस प्रभु को अपना काम करने दो। तो बाइबल कहती है कि आग उतरी और उसके चारों तरफ होगी, फिरौन को आगे तक नहीं बढ़ी, एक कदम नहीं फिरौन को आगे आने दिया। फिर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, अपनी लाठी को बढ़ा, अधिकार इस्तेमाल कर अपना,
ठीक है ना। ये नहीं कि परमेश्वर ने लाल सागर को ही सुखा दिया या लाल सागर को उठा के फेंक दिया परमेश्वर, नहीं। लाल सागर फिरौन एक परेशानी है, एक समस्या है, एक विपत्ति थी, और परमेश्वर ने विपत्ति के बीच में एक रास्ता बनाया। परमेश्वर ने जब मूसा ने बोला तब वो लाल समुद्र दो भाग हुआ, दो भाग होकर ऐसे खड़ा हो गया पानी। जब खड़ा हो गया पानी की दीवारें खड़ी होगी, इधर का पानी इधर नहीं आ सकता था, इधर का पानी इधर नहीं आ सकता था, और बीच में बिल्कुल सूखी जमीन निकाली परमेश्वर ने, है ना। तो वो सारे इस्राएली लोग क्या हो गए, हैरान हो गए, जो इतने बुड़बुड़ करने वाले, इतने चिल्लाने वाले, इतने बोलने वाले थे मूसा के ऊपर। जब उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा तो वो उनकी आंखें फटेगी फट जाएगी, सुन्न हो गए जैसे वो। अब मूसा ने कहा निकलो पार। तब अब पैर रखते हुए भी डर लग रहा था कहीं पानी हमें फिर ना ऊपर से आ जाए। अरे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, निकलो, बेखौफ होकर निकल जाओ। जब वो सारे निकले तब फिरौन के लोग भी, आग का बाड़ा हट गया, फिरौन के लोग भी अंदर आ गए उनका पीछा करने के लिए। जब वो सारे निकल गए तब परमेश्वर ने मूसा को फिर हुक्म दिया, लाठी बढ़ा। जब लाठी बढ़ाई पानी फिर एक हो गया, सारे बीच में ही मर गए। समझ रही मेरी बात को। प्रार्थना करने वाला इंसान हमेशा शांत रहेगा और प्रभु की सुनने की कोशिश करेगा कि इस विपत्ति में परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है और रास्ता क्या बनाने जा रहा है परमेश्वर, और मुझे उस रास्ते के लिए प्रभु की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी परिस्थिति आती है, तो छोटी सी बीमारी आती है, हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। प्रभु कहता है सुनो, मुझे तो सुन लो। हमारे वो कान ही नहीं रहते कि हम प्रभु की सुन सके, क्योंकि प्रार्थना कौन सी करी हमने, 10 मिनट की, 5 मिनट की प्रार्थना करी है, और 5 मिनट की प्रार्थना में, 10 मिनट की प्रार्थना में हमारे कौन से ऐसे कान हैं जो खुले रहेंगे, जो हम प्रभु की सुन सके, जो प्रभु में घंटों बिताते हैं, जो अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं घुटनों में आकर, जो प्रभु के बीच में बैठे रहते हैं, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं। बेटा देख, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को बताए बिना कोई काम नहीं करता। वो बात करता है परमेश्वर अपने लोगों से। अगर आप बात करोगे, आप उसके निकट जाओगे, वो आपके निकट आकर क्या करेगा, आपसे बात करेगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से बात करना। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, पूरी बाइबल प्रार्थना के ऊपर बैठी हुई है। जब चेलों ने एक बच्चे के अंदर से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली तो प्रभु से पूछने के हमसे क्यों नहीं निकली ये। प्रभु कहता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तुम प्रार्थना और उपवास में इतने मजबूत बनो कि शैतान तुम्हारे सामने खड़ा ना रह सके, क्योंकि उपवास प्रार्थना से तुम्हें ऐसी पावर दी जाएगी, ऐसी ताकत दी जाएगी कि शैतान तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रभु से मिलोगे नहीं, प्रभु के पास ही नहीं जाओगे, प्रभु एक पावर है, वो जब आप उसके पास जाओगे तो वो पावर आपको परमेश्वर देगा। हाँ, प्रभु के पास क्या जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए, प्रभु के अनुग्रह से भरने के लिए, प्रभु के वरदानों से भरने के लिए। जब एलिया को परमेश्वर ने बोला कि अहाब राजा को बोल बारिश होने वाली है ना, तो वो जब उसने बोला अहाब राजा को कि बारिश होने वाली है, वो कहते कुछ नहीं होने वाला, इतना सूरज चढ़ा हुआ, कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करने लगा, परमेश्वर की बात को सही साबित करने के लिए घुटनों पर बैठकर दुआ करने लगा। एक बार दुआ करी, 2 बार करी, 3 बार करी, कितनी बार, 7 बार उसने दुआ करी। जब 7वीं बार दुआ करी, उसने अपने चेले को देखना कुछ हुआ, कह रहा हाँ प्रभु, एक हाथ बादल नजर आ रहा है, बस भाग लो यहाँ से, क्योंकि इतना तूफान आने वाला है कि आप खड़े नहीं रह पाओगे। समझ रही मेरी बात को। परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी में बात करता है उसे पूरा करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जब तक वो हमारी ज़िंदगी में पूरी ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना छोटी सी बात नहीं है। आज लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रचार सुन लेंगे, गीत गा लेंगे, नाच लेंगे, कूद लेंगे, जब प्रार्थना करने का टाइम आ जाएगा नींद आने शुरू हो जाएगी। मैं कल करूँगा प्रार्थना, मैं परसों करूँगा, मैं आज प्रार्थना नहीं कर सकता, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है। इतने बहाने प्रार्थना के लिए होते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना जो करने वाला इंसान है वो बहुत पावरफुल होता है, और प्रार्थना करने वाले इंसान के पीछे ही शैतान लग जाता है कि इसको मैं प्रार्थना नहीं करने दूँगा।
इसलिए आप प्रार्थना जरूर कीजिए, अपने आप को मारिए, अपने आप को कूटिए, अपने आप को, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को दफन कीजिए और कहिए प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाला योद्धा बना। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो मध्यस्थी भी करते थे, एकांत में भी प्रार्थना करते थे, सबके साथ भी दुआ करते थे। जब वो दुआ करते थे तो चेले लोग उसको हमेशा देखते, ये हट में ऐसे क्यों खड़ा रह जाता है यीशु। उन्होंने कहा प्रभु आप जो प्रार्थना करते वो हमें भी तो सिखा दो, आप प्रार्थना कैसे करते। तो प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, कैसे प्रार्थना करनी है और क्या बोलना है हमें प्रार्थना के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह खुद एक प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसके नाम से करते हैं? यीशु के नाम से करते हैं। किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से मांगना है। जब यीशु के नाम से मांगेंगे तभी पिता हमारी प्रार्थना को कबूल करेगा और हमारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? क्या प्रार्थना करना जरूरी है? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप बताओ जो मछली है वो किसके बिना नहीं रह सकती? पानी के बिना। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसलिए मछली को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसको पानी के अंदर रहना, तो वो पानी उसकी क्या है? जिंदगी है। वो पानी में ही जिंदा रहती है, बाहर निकलेगी तो वो मर जाएगी। ऐसे इंसान है, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, है ना। पर एक मसीह इंसान को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? शरीर में नहीं, आत्मा में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसे प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना क्या है? मसीह लोगों की सांसें हैं। बिना प्रार्थना के वो एक मुर्दा है। क्योंकि जब प्रार्थना ही नहीं करेगा, प्रभु के साथ संबंध ही नहीं होगा, तो वो एक शैतानी का रूप धारण कर लेगा। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गाली देने लग जाएगा, बकवास करने लगेगा, शरीर के काम करने लग जाएगा, संसार के कामों में फंस जाएगा। वो हो सके तो वो बैकस्लाइड भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए उसे प्रार्थना करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्या है, एक मसीह इंसान को क्या करना है? प्रार्थना करनी है। क्योंकि वो बिना प्रार्थना के क्या अधूरा है, अधमरा सा इंसान है। वो दिखता तो है ये जिंदा है, मगर वो अंदर से क्या है? मरा हुआ है। जब वो बोलता है, चिड़चिड़ापन से पता लग जाता है इसका संबंध खुदा के साथ नहीं है। जब वो क्रोध करता है तो पता चल जाता है। अगर गाली देगा तो पता चल जाएगा कि इसका संबंध खुदा से, अगर खुदा के साथ होता तो ये बंदा ऐसे ना होता। इसलिए क्या है, प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ठीक है, हालेलुया। और प्रार्थना करने वाला इंसान जब वो प्रार्थना करता है ना, वो शैतान की चालों को क्या करता है? समझ जाता है। ये तू किस रीति से आ रहा है? पुलिस क्या कहता है? मैं जो निशाना बांध कर क्या करता हूँ? घूंसा मारता हूँ। क्योंकि मैं शैतान की युक्तियों को जानता हूँ, वो किस रीति से आती हैं और किस रीति से कार्य करती है। इसलिए मैं बड़ा सोच समझ कर निशाना साध कर क्या करता हूँ? मैं घूंसा मारता हूँ। ऐसे नहीं मारता मैं, क्योंकि वो जानता है शैतान किस रीति से आता है। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला योद्धा है। पौलुस भी वो बहुत प्रार्थना करता था, पूरी रात बैठकर क्या करता था? प्रभु से बात करता था और दुआ करता रहता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर पर प्रार्थना, वो अपने परमेश्वर पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। और प्रार्थना करने वाला इंसान क्या करता है? अपनी सारी कमियों को परमेश्वर के सामने रखता है और क्या कहता है? प्रभु मेरी जो कमियां हैं ना, इसे मेरी ताकत बना दे, ताकि शैतान को मेरे अंदर कोई कमी नजर ना आए जिसके कारण वो मुझे गिरा सके। हम अपनी कमियों को कभी भी खुदा के सामने नहीं रखते। आप प्रभु को अपनी कमियां दो, प्रभु आपकी कमियों को एक सामर्थ में बदल देगा, एक ताकत में बदल देगा। वो आपकी कमी नहीं, वो आपकी ताकत बन जाएगी, वो आपका एक हथियार बन जाएगी। वो शैतान को काटेगी आपकी कमी। शैतान आपको काट नहीं सकता। हालेलुया। और क्या है? प्रार्थना करने वाला इंसान ना तो संसार उसे गिरा सकता है, ना शरीर ही गिरा सकता है। वो प्रभु के साथ बना रहेगा और काम करता चला जाएगा। हालेलुया। और प्रार्थना क्या है? हमारी एक लड़ाई है, हमें लड़ना है, हर रोज लड़ना है, हर रोज क्या करना है? लड़कर विजय प्राप्त करना है। यदि आप चाहते हैं जिंदा रहना तो आपको प्रार्थना
हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आई? आज प्रार्थना क्या है ये मैंने बताया है। क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए ये भी मैंने बताया है। क्या प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है ये भी मैंने बताया है कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप अपने प्रभु से मिल नहीं सकते, आप अपने प्रभु से बात नहीं, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, प्रार्थना एक ऐसा साधन है जो आप अपने पिता से बात कर सकते हो। क्योंकि प्रभु ने यिर्मयाह 33 में क्या लिखा है कि यदि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी, जो तू अभी नहीं समझता, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा तो तू अभी समझ नहीं पाता। कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी आने वाली बातें मैं तुझे समझाऊंगा। तू मुझसे दुआ किया कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें जाति जाति के लोग दूंगा, जो तेरी निज संपत्ति हो जाएगी। तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मांग मुझसे, मैं तुझे दूंगा। मांगना कैसे? प्रार्थना के जरिए। क्या मांगना है? उन रूहों को जीतने की ताकत मांगनी। अपनी कमियां खुदा को दे दीजिए। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा मध्यस्थ बनना है, तेरे जैसा योद्धा बनना है। मुझे वो ताकत मुझे दे, वो सामर्थ मुझे दे। प्रार्थना में अपने आप को खुदा के हाथ में दो। प्रभु मुझे अपने जैसा ढाल, मुझे अपने जैसी शक्ल सूरत अपने सामर्थ से बन, मुझे तेरे जैसा शेर बनना है ताकि मैं दुनिया में दिखा सकूं कि मैं यीशु का बेटा हूँ। हालेलुया। प्रार्थना बहुत बड़ी बात है बेटा जी, बहुत बड़ी बात है। और प्रार्थना हर कोई इंसान नहीं कर सकता। जो प्रार्थना करेगा शैतान उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो डरो मत। यीशु मसीह ने कहा इन्होंने मुझे नहीं बख्शा तो तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, इन्होंने मुझसे प्यार रखा तुमसे भी प्यार रखेंगे, मगर डरना नहीं, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ रहने वाला हूँ, तुझे डरना नहीं है। तो डरे क्यों हम क्यों डरे? क्योंकि अगले टाइम में क्या है, अगले टाइम में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो मोर खुलेगी। तो क्या होने वाला है? मसीह लोगों पर विरोध होने वाला है। अगर आज आपने प्रार्थना के द्वारा वो पावर हासिल नहीं करी ना, तो आप प्रभु के लिए कत्ल नहीं हो सकते, आप प्रभु के लिए मर नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के लिए मरना, प्रभु के लिए शहीद हो जाना, प्रभु के लिए काम करना, तो आज ही प्रार्थना के द्वारा वो सामर्थ मांगे। प्रभु मुझे तेरी गवाही देते हुए तेरे पास आना, वध होकर आना है, तो मुझे वध होने की पावर दे। प्रभु ने जब क्रूस पे लटकना था तो दुआ कर रहा था, प्रभु मैंने जो दुख उठाना ना, उस दुख उठाने की पावर दे मुझे, ताकि मैं दुख बिना परमेश्वर के, बिना पावर के हम मर भी नहीं सकते। क्योंकि जब समय आएगा ना, हम बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर, बहुत से लोग जो आज कहते हैं मैं मसीह के लिए मर जाऊंगा, पर जब समय आएगा ना वो सबसे पहले भाग जाएंगे, जैसे चले लोग भाग। इसलिए मरने के लिए भी क्या चाहिए? हमें प्रभु की सामर्थ चाहिए, प्रभु की ताकत चाहिए, प्रभु का प्यार चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, ताकि जब प्रभु साथ हो, प्रभु मैं तेरे लिए हंसते हंसते मरना चाहता हूँ, तो मौत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आएगी जरूर पर बिगाड़ नहीं कुछ पाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा जी। एक बार आप अकेले में दुआ करके देखिए, आप इतने आनंद से भर जाएंगे ना, आपको लगेगा वाकई में मैं दुनिया में घूमा हूँ, लोगों के बीच में घूमा हूँ, अपनों में रहा हूँ, मुझे वो सुकून नहीं मिला जो आज प्रभु ने मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव देकर वो जो सुकून दिया ना, ये सारे सुकून से, सारे आनंद से बहुत बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। लॉर्ड हेवनली फादर मास्टर, धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु यीशु मसीह आप महान हैं, दया के सागर हैं, सबसे बड़े मध्यस्थी आप करते हैं परमेश्वर, आप बिचवई हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे यीशु हम धन्यवाद करते हैं खुदा, प्रभु आप अपने जैसी प्रार्थना करना हमें सिखाइए खुदा। आपने अपना आत्मा भेजा है, इसीलिए भेजा है कि प्रभु की वो हमारी आत्मा से जुड़कर प्रभु वो हमसे आहें भर भर कर वो प्रार्थना कराए और पिता की जो इच्छा है वैसे हमसे दुआ कराए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा,
तेरी महिमा गाते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। अपना आत्मा देने के लिए, अपना अनुग्रह देने के लिए, अपना लहू देने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरा लहू जो हमें धोता है, हमें धर्मी बनाता है परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, पाप से हमारी प्रभु बचाता है प्रभु, बुराई से हमें बचाता है यीशु। तेरा अनुग्रह आप तक लेकर आता है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। जितने बच्चे परमेश्वर इस वचन को सुन रही है खुदा, सच में हमारी जिंदगियों में वो काम कर प्रभु यीशु मसीह। हम भी परमेश्वर घुटने टेक कर तेरे सामने बैठे रहना चाहते हैं खुदा। हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं स्वामी प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक और स्वामी प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी एक संघर्ष डाल खुदा, कि हम संघर्ष करें खुदा, क्योंकि प्रार्थना हम आसानी से नहीं करना चाहते, हम संघर्ष के साथ करना चाहते हैं, वेदना के साथ करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु सच में प्रभु हमें वो पावर दीजिए खुदा जो आप चाहते हैं। आप हमारे द्वारा अपनी महिमा कीजिए खुदा, दिखाइए दुनिया के अंदर प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं और प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं। अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। प्रभु तेरे सामने तेरे लोगों को लेकर आते हैं खुदा, उन पर अपना अनुग्रह करो, अपनी दया करो प्रभु यीशु मसीह। कोई भी गलती हुई है जाने जाने में, भूल चूक से होकर हुई है, तो सबको माफ़ कर दीजिए खुदा। माफ़ी चाहती है खुदा, और प्रभु हम चाहते हैं सबको अपने अनुग्रह में अपने लहू से धो दीजिए खुदा। तमाम अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं, तमाम दुष्ट की ताकतों पर अधिकार लेते हैं दुराचार यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हर एक बच्चे को आपके हाथ में लो, सबको आज़ाद कीजिए। छुटकारा का आत्मा बोलते हैं, छुटकारा होने पाए यीशु की धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, तेरा नाम महिमा पाए, महिमा पाए यीशु राजा, महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी इज्जत मैं आपको देती हूँ। एक बार फिर से प्रभु आपके बच्चों को प्रभु, अपने भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, सबको तेरे हाथ में लोग में सौंप देते हैं। अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत मैं आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह।